महाभारत का युद्ध होना जब निश्चित हो गया, तब कौरव व पांडव अपने मित्रों व संबंधियों को अपने अपने पक्ष में करने में लग गए। कौरव जानते थे कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, पर उनकी नारायणी सेना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दुर्योधन की पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र शाम के से हुआ था, अतः श्री कृष्ण के महल में दुर्योधन को जाने में कोई बाधा नहीं थी। दुर्योधन जब श्री कृष्ण के कक्ष में पहुँचे, तब लीलामय श्री कृष्ण निद्रा का नाटक कर नेत्र बंद करके लेटे हुए थे। पलंग के सिरहाने एक सुंदर आसन देखकर दुर्योधन वहां बैठकर श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन भी श्री कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण देने पहुँचे। भुवन सुंदर श्री कृष्ण को शयन करते हुए देखकर वे उनके चरणों की तरफ खड़े हो गए। तभी श्री कृष्ण ने नेत्र खोले और सामने अर्जुन को खड़ा देखकर पूछा, पार्थ, तुम कब आए? कैसे आए हो? दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को श्री कृष्ण किसी प्रकार की सहायता का वचन न दे, इसलिए उन्होंने कहा, वासुदेव, पहले मैं आया हूँ। पांडवों से हमारा युद्ध तय है, आप हमारे संबंधी हैं, अतः मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम किस कारण आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, आया तो मैं भी इसी उद्देश्य से हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों हमारे संबंधी हैं, अतः इस घरेलू युद्ध में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। एक ओर शस्त्रहीन मैं रहूँगा और दूसरी ओर विश्व की सर्वश्रेष्ठ मेरी नारायणी सेना रहेगी। पहले मैंने अर्जुन को देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं, अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से जो चाहे अपने लिए चुन ले। अर्जुन को पहला अवसर देने के निर्णय से दुर्योधन का मुख ही सूख गया। वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण जब युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इन्हें लेकर कोई करेगा क्या? उल्टे ये कोई न कोई बखेड़ा खड़ा किए रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन सेना ले ले और ये हमारे सिर पड़ जाए। अर्जुन को तो जैसे वरदान ही मिल गया। वो डर रहे थे कि कहीं पहला अवसर दुर्योधन को मिला और उसने यदि वासुदेव कृष्ण को चुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, वासुदेव, आप हमारी ओर रहे। अर्जुन की बात सुनकर दुर्योधन खुशी के मारे आसन से उठकर बोला, हाँ हाँ, ठीक है, यह हमें स्वीकार है। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहे और नारायणी सेना को हमारे पक्ष में जाने की आज्ञा दे। श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को दुर्योधन के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, तुमने यह क्या बचपना किया? युद्ध में मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मुझे लेकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम चाहो तो अब भी मेरे बदले यादवों की एक अछावनी सेना ले सकते हो। श्री कृष्ण ने यह एक ऐसी युक्ति रची थी जिससे वे कौरवों को अप्रसन्न किए बिना ही पांडवों की सहायता करने में समर्थ हो गए। कौरवों को श्री कृष्ण के ईश्वर होने का बिल्कुल भी आभास नहीं था। श्री कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, परंतु वही वास्तव में पांडवों के प्राण और पथ प्रदर्शक थे। अर्जुन के नेत्र भर आए और वो बोले, माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने आपको किसी लाभ के लिए नहीं चुना है। पांडवों की विजय हो या ना हो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं। आपसे रहित आपका बल हमें नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, तो क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे? अर्जुन ने कहा, सारथी बनाऊंगा मैं आपको। मेरे रथ की रसीम लगाम हाथ में ले लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना क्यों स्वीकार किया? इसके पीछे एक विशेष कारण है। अर्जुन वास्तव में भगवान की प्रकृति थे। धर्म स्थापना के लिए अवतार धारण करने का सारा कार्य भगवान को उन्हीं के द्वारा करवाना था। कौरवों का अनाचार और पांडवों का सदाचार
ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में 2 लगाम की डोरियां थी। धर्म अधर्म रूपी 2 घोड़ों को इन्हीं लगाम में कसकर भगवान ने मोक्षदायक रथ में जोता और स्वयं सारथी बनकर भक्तों का परित्राण और दुष्टों के दलन का कार्य किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। खेमे पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपने गांडीव धनुष को लेकर पहले रथ से नीचे उतर आओ, मैं पीछे उतरूंगा। यह आज नई बात थी, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन पहले उतर गया। जैसे ही श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर रथ से नीचे उतरे, रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ दिव्य वानर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वह रथ बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो गया। इस घटना से चकित अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो भगवान ने बताया कि ब्रह्मास्त्र के तेज से यह रथ पहले ही जल चुका था। मैं इस पर बैठा हुआ इसे रोके हुए था। तेरा कार्य पूरा हो जाने पर मैंने इसे छोड़ दिया। आज तू पहले न उतरता तो तू भी जलकर खाक हो जाता। जब मनुष्य भगवान की शरण हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा न हो, प्यारा न हो, गति न हो, जब मनुष्य के अंदर इस तरह का अनन्य भाव आ जाता है, तब वह सभी प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य चाहे तो भगवान को अपने जीवन का सारथी बना सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने अंदर बैठी मलिन वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को बाहर कर हृदय कमल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर ले। फिर भगवान का आवाहन करे। प्रेम पूर्ण पुकार को सुनकर वे तुरंत नैनों के दरवाजे से हृदय कमल में आ विराजेंगे और तुम्हारे जीवन का सारथ्य कर स्वधाम जाने का रास्ता दिखा देंगे। जो अपने जीवन रूपी रथ की डोर भगवान के हाथों में सौंप देता है, उसकी लौकिक और परलौकिक विजय निश्चित होती है। एक बार भगवान पर भरोसा करके तो देख, वे क्या कर्तव्य दिखाते हैं। वे तो हमारा सारा भार ही उठाने को तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।